دوستو آج ہم آپ تک پہنچاتے ہیں نماز اور میڈیکل ریسرچ سے संबंधित कुछ अनमोल जानकारियाँ। 1. नमाज में हाथों का कानों तक उठाना मेडिकल रिसर्च के मुताबिक इससे क्या फ़ायदा मिलता है, आइए जानते हैं। जब हम हाथों को कान तक उठाते हैं तो बाजुओं, गर्दन के पट्टों की वर्जिश होती है। ये वर्जिश दिल के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये वर्जिश फालिज, लकवा वगैरह के ख़तरे से भी पूरी तरह हिफाजत करती है। 2. नमाज में क़याम करना मेडिकल रिसर्च के मुताबिक इससे क्या फ़ायदा मिलता है, आइए जानते हैं। नमाज में क़याम यानी सीधा खड़ा होने से दिल का भार हल्का होता है, क्योंकि जिस्म का वज़न दोनों पाँवों पर बराबर पड़ता है, और आँख को सजदे की जगह रखने से दिल को आराम मिलता है, जिससे खून की रवानी में आसानी पैदा हो जाती है और जिस्मानी जोड़ों में ताकत पैदा होती है। 3. नमाज में रुकू करना मेडिकल रिसर्च के मुताबिक इससे क्या फ़ायदा मिलता है, आइए जानते हैं। 1. रुकू की हालत में ऊपर का आधा बदन झुकने की वजह से ज़्यादा खून पंप होता है। पिंडली, रीढ़ की हड्डी, नाफ और गर्दन को रुकू से बड़ी ताकत मिलती है, और अंदरूनी पेट पर दबाव पड़ने से पेट के अंदर जिगर, गुर्दों, आंतों और मसाना की मालिश होती है, जिससे जिस्मानी आज़ा को बहुत आराम मिलता है। 2. रुकू करने से मैदा और आंतों की खराबियां दूर हो जाती हैं और पेट का ढीलापन भी खत्म हो जाता है। 3. रुकू करने से कमर दर्द और गुर्दों में बनी पथरी आसानी से बाहर निकल जाती है। 4. रुकू की हालत में नमाजी हाथों की उंगलियों से जब घुटनों को पकड़ता है तो हथेलियों और उंगलियों में दौड़ने वाली बिजली घुटनों में उतर जाती है, जिसकी वजह से घुटनों में सेहतमंद पानी बाकी रहता है, और ऐसे लोग घुटनों और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह महफूज रहते हैं। 4. नमाज में क़ौमा करना मेडिकल रिसर्च के मुताबिक इससे क्या फ़ायदा मिलता है, आइए जानते हैं। रुकू से सीधा खड़ा होने से चेहरा और सर का खून जो रुकू की हालत में बढ़ जाता है, जिससे रगों में लचक की ताकत बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर और लकवा के खतरात बहुत कम हो जाते हैं। 5. नमाज में सजदा करना मेडिकल रिसर्च के मुताबिक इससे क्या फ़ायदा होता है, आइए जानते हैं। 1. जिस्म की किसी भी पोजीशन में खून दिमाग की तरफ ज़्यादा नहीं जाता। सिर्फ सजदे की हालत में दिमागी नसों, आँखों और सर के दूसरे हिस्सों में खून बराबर पहुँचता है, जिसकी वजह से दिमाग और नज़र बहुत तेज़ हो जाते हैं। 2. सजदे के दौरान खून और ज़मीन की कशिश का दबाव हाथों, पेशानी, चेहरे, सीने और दिल की तरफ एक साथ बढ़ जाता है, और फिर कुछ सेकंड के बाद सजदे से सर उठाते ही नॉर्मल हो जाता है। इस तरह खून की नलियों की मुकर्ररा हरकतों की कुव्वत उछाल कम मगर ताकतवर पंपिंग से रगों की सलाहियत में लचक बढ़ जाती है। 3. दिल की बीमारियों में फेफड़े भी कम ज़्यादा मुतासिर ज़रूर होते हैं, जिसका इजहार सांस की तकलीफ़ की शक्ल में ज़ाहिर होता है। हालत सजदा में फेफड़ों के साथ दिल भी अपनी हालत बदलता है, जिससे कई बड़ी बीमारियों से हिफाजत हो जाती है। 4. मौजूदा ज़माने में साइंस की नई तहकीक यानी रिसर्च के मुताबिक अगर पेशानी की बीच की जगह को 2 से 3 मिनट के लिए दबाया जाए तो इससे ज़हनी इंतशार यानी दिमागी टेंशन में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। अब आप गौर करें कि सजदे की हालत में इसी जगह को ज़मीन से टच करके दबाया जाता है। 6. नमाज में जलसा करना मेडिकल रिसर्च के मुताबिक इससे क्या फ़ायदा मिलता है, आइए जानते हैं। दोनों सजदों के बीच बैठना घुटनों और पिंडलियों को मजबूत बनाता है। इसके सिवा रानों में जो पट्टे अल्लाह पाक ने बढ़ोतरी के लिए बनाए हैं, उनको ख़ास ताकत मिलती है।
جس سے مردانہ اور جنانہ یعنی عورتوں کی کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں، تاکہ انسان دماغی اور جسمانی اعتبار سے صحت مند پیدا ہو۔ 7، نماز میں سلام پھیرنا۔ میڈیکل ریسرچ کے مطابق اس سے کیا فائدہ ملتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ نماز پوری کرنے پر سلام پھیرتے ہیں، اس عمل سے گردن کے حصوں کو طاقت ملتی ہے، اس لیے نمازی انسان ہر وقت چست و چالاک اور توانا رہتا ہے، اور سینہ اور ہنسلی کا ڈھیلا پن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، اب ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز کو ہر حال میں ادا کرتے رہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کرو کہ ہر مسلمان تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ اس کے شیئر کرنے سے انشاءاللہ آپ ڈھیر ساری نیکیاں کما سکتے ہیں، یعنی آپ ثواب کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اور آپ بھی ثواب کے حقدار ہو جائیں۔ آپ کی ضرورت سے سمبندھت قرآن و حدیث اور دینی مسائل و وظائف کی ہر روز نئی ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں۔ دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔